नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप यादव को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान देते हुए इसे लालू प्रसाद यादव का नाटक करार दिया है। मांझी ने कहा कि तेज प्रताप को घर से निकाले जाने की कहानी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तेज प्रताप को घर से निकालना ये सब लालू का नाटक है। तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से होने के समय भी वे किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और ऐश्वर्या के साथ मारपीट की घटनाएं भी हुई। मांझी ने यह भी दावा किया कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का फैसला कोर्ट में आने वाला है और इस पूरे विवाद के पीछे असली मकसद ऐश्वर्या को आर्थिक रूप से कुछ भी न देना है। उन्होंने कहा, यह दिखाकर कि तेज प्रताप के पास तो कुछ भी नहीं है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है ताकि तलाक के बाद ऐश्वर्या को कुछ न देना पड़े। गुजरात के अहमदाबाद से बिहार की राजधानी पटना आ रहे एक विमान में बम की सूचना से बुधवार को हड़कंप मच गया। इंडिगो एयरलाइंस के इस विमान की पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ देर पहले ही बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पटना में इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराने के बाद तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली। इसके बाद विमान को रनवे पर उतार लिया गया। इंडिगो के अहमदाबाद फ्लाइट पटना फ्लाइट में 195 यात्री सवार कर रहे थे। रनवे पर उतारने के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। यहाँ बम स्क्वाड को तैनात किया गया। वहां बम स्क्वाड ने पूरे विमान की तलाशी ली। करीब 1 घंटे की तलाशी के दौरान विमान में सवार सभी यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। हालांकि विमान से किसी तरह का कोई संदिग्ध सामान नहीं पाया गया। इसके बाद विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। तब जाकर सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी में दलित नाबालिग लड़की से रेप और फिर उसकी मौत के मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। बिहार के विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी और जनसुराज के नेताओं ने पटना में राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने इस मुलाकात में पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार पार्टी नेताओं के साथ पटना से राजभवन पहुंचे। यहां कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए राज्यपाल को कुर्नी गैंग रेप के संबंध में जानकारी दी गई और फिर उनसे इस पूरे मामले में परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है। बिहार में एक टीचर पर छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। वारदात सीतामढ़ी जिले का है। गाड़ा थाना क्षेत्र के मानिक चौक स्थित एक कोचिंग संस्थान में छुट्टी के दिन पढ़ाने के बहाने बुलाकर रेप की कोशिश की गई। किसी तरह बचकर छात्रा भागकर रोते हुए अपने घर पहुंची। परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं सूचना पर गाड़ा थाना मौके पर पहुंचकर आरोपी कोचिंग संचालक गांव के ही शिवचंद पंडित को गिरफ्तार कर थाने ले आई। उससे पूछताछ की जा रही है। उधर मामले की जानकारी होते ही आक्रोशित परिजन व ग्रामीण थाने पर एकत्रित हो गए। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। थानेदार द्वारा आश्वासन दिया गया कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद लोग वापस हो गए। राजधानी पटना में बुधवार को बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं मंगलवार को सुबह से ही पटना में बादल छाए रहे। इसी कारण अधिकतम तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। इससे लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिली। वहीं न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बिहार में बुधवार को ठनका और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार के साथ ही उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भाग के जिलों और कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा में ठनका व तेज हवा चलेगी। मंगलवार को ज्यादातर शहरों में बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम पारा में गिरावट और न्यूनतम तापमान पारा में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।